अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक कैसे गुजरा। तो चलिए शुरू करते हैं। वालिदा का विसाल पूर्व मलाल। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा मजीद आपको साथ लेकर मदीना शरीफ आपके वालिद के नानियान मिलाने ले गई। इस सफर में बीबी उम्मे ऐमान भी साथ थी। बीबी उम्मे ऐलान आपकी वालिदा की कनीज थी। वापसी पर अब्वा के मकान पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अबुआ एक वादी है जो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के दरमियान में समुद्र के तरफ वाक़ई है। इसका फासिला मक्का शरीफ से तकरीबन 261 जबकि मदीना शरीफ से तकरीबन 222 किलोमीटर है। वादी अब्वा में कस्बा भी दरपेश आया था जिसमें लड़ाई की नौबत नहीं हुई थी। आजकल वादी अब्वा खुरैबा के नाम से मशहूर है और वहीं तफ्तीन हुई। आपका साया पहले उठ चुका था और अब माँ के आगोशे सफ्ते मोहब्बत भी छूट गई। हजरत उम्मे ऐमान ने आपके आंसू पूछे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लेकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सिरबंद कर दिया। वालिदैन के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह है। ये मक्का के सरदार थे, आपसे बड़ी मोहब्बत करते, हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते, जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सहने काबा में बैठने के लिए एक तख्ता रखा जाता, लेकिन किसी बड़े से बड़े की आदमी की मजाल नहीं थी कि उस पर कदम रखता। जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो बिना झिझक अपने दादा जान की जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो इनका भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चाचा अब्बू तालिब के यहाँ हुई। आपके मुबारक बचपन के ताल्लुक अब्बू तालिब का कहना है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले होगे या कभी किसी को धोखा दिए हो या कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए हो या बेहूदी बच्चों के पास खेलने के लिए गए या कभी खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, अच्छी आदतों वाले, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के परसा और परहेजगार रहे। बचपन की बरकतें। आप 8 साल की उम्र में अपने चाचा अब्बू तालिब के घर उनकी कफालत में आए तो यहाँ भी खैर और बरकत की बारिश होने लगी। ये अपने बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाह से दूर ना होने देते। अब्बू तालिब का बयान ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम से पहले जब मेरे बच्चे खाना खाते पेट ना भरता, लेकिन जब से हुजूर इनके साथ खाना तवल्लु फरमाते तो सब बच्चों का पेट भर जाता था। इसलिए जब भी मैं अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करना। इसी तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता। अगर उसके बेटों में कोई पहले पी लेता तो वो सारा बर्तन अकेले ही खत्म कर देता। अब्बू तालिब ये देखकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बरकत का क्या कहना। यमन का सफर। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की हुई तो आप अपने चाचा जुबैर के हमरा यमन की तरफ सफर के लिए निकले। यहाँ रास्ते में एक अजीब वाक़या हुआ कि लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब उस ऊँट ने आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना जमीन पर रगड़ने लगा, तो आप अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हुए और जब वादी के दूसरे तरफ पहुँचे तो उस ऊँट को छोड़ दिया। जब सफर से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे आ जाओ। अब उस वादी के तशरीफ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुशबू फरमा दिया। जब लोग मक्का वापस आए तो सबको ये वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा, इस बच्चे की शान निराली है। शाम का पहला तिजारती सफर। आपकी उम्र मुबारक 12 साल हुई तो आप अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तिजारत सफर फरमाया। जब काफिला शहर बसूरा पहुंचा तो वहाँ के गरीब बहिरिया जिसका असली नाम बर्जीस था, उससे आपकी मुलाकात हुई। उसने आपको अलामत नबुव्वत से पहचान लिया और आपका हाथ पकड़ के ये ऐलान करने लगा, ये तमाम जहानों के सरदार है, ये रब्बुल आलमीन के रसूल है। अल्लाह करीम ने रहमतुल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गया। फिर उसने आप और अहले काफिले के लिए खाने की दावत का एहतमाम किया। उस दावत में उसने मजीद कुछ अलामत नबुव्वत देखी। उसने अबू तालिब से कहा, इन्हें शाम मत ले जाओ, अगर अहले शाम ने इन्हें अलामत नबुव्वत से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप उसी मकान से वापस तशरीफ ले आए। उस रहीब ने आपको सफर के लिए कुछ सामान भी दिया। मजीद तिजारती सफर। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गजत से कई सफरों पर तशरीफ ले गए। 10 बरस की उम्र में अपने चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का भी तिजारत सफर फरमाया। आपने जो तिजारत सफर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह के लिए किए, यमन की जानिब भी थे। यमन और मक्का का दरमियान फासिला तकरीबन 1034 किलोमीटर है। चुनांचे रिवायतों में है, हजरत खदीजा
ने आपको जुरस यमन के एक मकान की तरफ 2 बार तिजारत के लिए भेजा और उनमें से हर सफर एक ऊँटनी के वास था। हिल्फुल फुजूल में शिरकत। शहर जुबैदा का एक शख्स अपना माल बेचने मक्का शरीफ में आया। आस बिन वाइद नाम के एक शख्स ने उसका माल खरीदा मगर कीमत ना दी। उस तारीख ने कुछ कबीलों के फरियाद की मगर किसी ने उसकी मदद ना की। फिर ये शख्स जबले अबी कुसैब पर चढ़ गया। अबू कुसैब एक पहाड़ है जो मस्जिद हराम के बाद सफा और मरवा के करीब वाक़ई है। हुक्म इलाही से दुनिया में सबसे पहले ये पहाड़ पैदा हुआ। इस पहाड़ को अल अमीन भी कहा जाता है और सबसे फरियाद की। इस पर कुरैश के कुछ सुलह पसंद लोगों ने एक इस्लाही तरीका चलाई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के घर पर जमा हुए। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये राय पेश की कि हमें बाहमी मुआहदा करना चाहिए। चुनांचे कुरैश के सरदार ने यह मुआहदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि हम बेहरमी का खातिमा, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की इमदाद, मजलूमों की हिमायत और जालिमों का मुसाबा करेंगे। इस मुआहदे में आप भी शरीक हुए। ऐलान नबुव्वत के बाद भी आप इस मुआहदे में शिरकत पर मसरत का इजहार करते और फरमाते, इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस मुआहदे के बदले कोई मुझे तुर्क रंग के ऊँट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आज भी अगर कोई मजलूम उस मुआहदे के तहत मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस मुआहदे को हिफ्जुल्लाह फुजूल के नाम से मशहूर किया गया। इसकी वजह यह है कि बहुत पहले मक्का में मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे का सबब बनने वालों का सब नाम फजल था। इस वजह से इस मुआहदे का नाम हिफ्जुल फुजूल यानी उन चंद आदमियों का मुआहदा जिनके नाम फजल थे। तो ये था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक और अगले एपिसोड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी मुबारक के बारे में बात करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।